अस्सलाम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज मैं एक डायबिटिक पेशेंट से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फास्टिंग, वो नए नए डायबिटिक पेशेंट, उनको नई नई टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है। और वो पहले 2 साल पहले प्री डायबिटिक स्टेट में थे, लेकिन वो कंट्रोल, उनकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हुए, जिसकी वजह से वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में हो चुके हैं। आज मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा आ रही है। यानी कि सुबह उठ के जो फास्टिंग में जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, और रैंडम शुगर बिफोर बेड टाइम, वो मतलब कि नॉर्मल रेंज में आ रही है, जो टाइप 2 डायबिटिक की बिल्कुल नॉर्मल रेंज होती है। तो ऐसा क्यों है? मैंने सोचा कि इस बारे में भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हो गई है डायबिटिक पेशेंट में। मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई होते हैं, रैंडम जो है पोस्ट मील आफ्टर मील जो ब्लड शुगर होते हैं वो जो है वो नॉर्मल रहते हैं। तो ये क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है, और इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन है, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट तक शेयर करें। वीडियो में डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम जस्ट अ पेशेंट एडवोकेट, जिसने पेशेंट्स को काउंसिल करा है, और उनको जो है वो उनका रिजल्ट्स जो बेटरमेंट के लिए मैं उनके उनके लिए जो है हेल्प करता हूं, ताकि वो जो है वो क्रोनिक डिजीजेस से बच सकें। तो फर्दर डिस्कशन के लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से तो राब्ते में रहें, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। देखिए, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में जब सुबह मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल, जब बहुत फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, उसको बोलते हैं डॉन फिनोमिना। मैं चाहूंगा कि आप ये बात ध्यान से सुने जो मैं अब बोलने वाला हूं। ये फिनोमिना बहुत आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखें, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, जब आप सुबह फास्टिंग में उठते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो आपके लिवर को सिग्नल देती है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है, जब लिवर को सिग्नल देती है आपकी बॉडी की कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करो, उसमें जो है वो आपको इट हेल्प्स यू टू वेक अप। ये फिनोमेना आपको जगाने की कोशिश करता है। अब जब आपका पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, लिवर जो है वो ग्लूकोज, देखें ये बात याद रखिएगा कि ग्लूकोज, लिवर जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और पैंक्रियाज पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। अब देखिए, जब पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, इंसुलिन लेवल्स। अब अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज है, तो आपकी जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और उसकी दूसरी वजूहत ये भी हो सकती है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपके मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो हाई है फास्टिंग के दौरान, बिफोर ब्रेकफास्ट। अब देखें, इसकी 3 कॉजेस हो सकती है डॉन फिनोमिना की। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो हाई है उसकी 3 कॉजेस हो सकती हैं। सबसे पहला कि आपने, अगर आप इंसुलिन डोसेज लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, तो आपने उसकी एक रात पहले जो है आपने उसकी डोज सही नहीं ली, या उतनी इंसुलिन नहीं ली जितनी आपको रिक्वायर्ड है टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। दूसरा, आपने बहुत ज्यादा या बहुत कम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां ली हो, मेडिसिन ली हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसकी वजह से 100% डॉन फिनोमिना, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो पेशेंट के बढ़े हुए होते हैं, वो ये है कि आपने बेड टाइम से पहले कार्बोहाइड्रेट्स या कोई गलत स्नैक की चॉइस आपने करी है, जिसकी वजह से आपके सुबह फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा बढ़े हुए हैं। क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट आप अंदर लेके जाएंगे, उतनी आपके अंदर होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आपकी बॉडी जो है वो, जो मतलब कि डाइजेस्ट तो आपका फूड हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, लेकिन वो ब्लड शुगर लेवल्स वक्तन फवक्तन जो है वो इंसुलिन स्पाइक करता रहता है आपकी, जो कि फास्टिंग में भी आपको देखने को मिलता है कि ब्लड शुगर लेवल मेरी बढ़ी हुई है। देखिए, मैं आपको 8 चीजें बताता हूँ। सबसे पहला, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कि वो सुबह हाई ना हो, तो आपको बिफोर बेड टाइम,
यानी कि अपनी लाइफ लॉन्ग आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है बिफोर बेड टाइम, जिसमें आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो और गुड फैट ज्यादा हो। वो आपको बेड टाइम से पहले डाइट लेनी है, ताकि आपके अंदर जो है वो इंसुलिन बार बार स्पाइक ना हो आपकी बॉडी में। और आपको इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप एक पैटर्न, इतने घंटे जो है मुझे खाना, कोई कैलोरी आपको कंज्यूम नहीं करनी, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से, उससे आप 500 डेफिसिट में अगर आप कैलोरी इंटेक करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे फास्टिंग में, और आपका जो है वो इंसुलिन भी जो है वो इतनी स्पाइक नहीं होगी, ग्लूकोटॉक्सिसिटी नहीं होगी आपकी बॉडी में, जो ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में फास्टिंग के दौरान। दूसरी जो आपको ट्रीटमेंट में शामिल करना है अपने, वो डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर 45 मिनट्स अ डे। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फायदे अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आप सुनना चाहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फायदे, तो सुबह से लेकर रात तक उसके फायदे ही आपको बताता रहूं तो जो है वो टाइम कम पड़ेगा। इतने फायदे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे पहले आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। ये सारा जो गेम है ना, फास्टिंग, ब्लड शुगर लेवल हाई हो गई, प्री डायबिटिक स्टेट में चले गए, टाइप 2 डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो गई, ये सारा गेम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। आपको सबसे पहले इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है मसल ट्रेनिंग, और इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद यू हैव टू अवॉइड कार्ब्स। जिस तरह हमने बात करी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट और खास तौर से लो क्वालिटी कार्ब, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गए, तो ये आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देने हैं पूरे दिन में। बिफोर बेड टाइम नहीं, पूरे दिन में। उसके बाद बिफोर बेड टाइम आपको पानी के साथ हाफ टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने के लिए ही होती है। तो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल जो है वो बेड टाइम से पहले करना चाहिए, ताकि आपके सुबह जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। उसके बाद यू हैव टू ईट फाइबर। फाइबर जो है हमारी बॉडी में देर से डाइजेस्ट होता है। फाइबर होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जितना फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, उतना डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदा है, उतनी आपकी ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ेंगी नहीं। उसके बाद यू हैव टू इनटेक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जितने भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं वो आपको कंज्यूम करना है। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि डायबिटिक पेशेंट को कौन से फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जिनमें शुगर कंटेंट कम है। उसके बारे में मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखिएगा, आपको फायदा होगा। उसके बाद कुछ वाइटामिन हैं जो कि आपको चाहिए। यू हैव टू कंज्यूम क्रोमियम एंड मैग्नीशियम डेली। मैग्नीशियम की आपको 800 mg पूरे दिन में जो है वो कंज्यूम करना है। सप्लीमेंट के तौर पे भी आप ले सकते हैं, और डाइट में इतना हमें जो है वो पूरा नहीं मिल सकता मैग्नीशियम, तो आप सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। और क्रोमियम आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद विटामिन डी आपको 10,000 IU डेली चाहिए। विटामिन डी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। देखिए, मॉरल ऑफ द वीडियो इज कि आपको जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको जो है वो डाउन फिनोमेना की शिकायत आ रही है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, और ये परमानेंट क्योर है फॉर मैनेजिंग योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में जरूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।